भारत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसा देश है, जहां लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। यहाँ कई सारे प्राचीन और पवित्र मंदिर है। इनमें भगवान भोलेनाथ के मंदिरों की महिमा ही अपार है। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भोलेनाथ भारत के चारों दिशाओं में विराजमान है। इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान है। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। इस वीडियो में आज हम सभी 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में जानेंगे और दर्शन करेंगे। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। महमूद गजनबी ने सन 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूटकर मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। उस समय सोमनाथ मंदिर के अंदर लगभग 50,000 लोग पूजा कर रहे थे। गजनबी ने सभी लोगों को कत्ल करवा दिया और लूटी हुई संपत्ति को लेकर भाग गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। इस समय सोमनाथ मंदिर जिस रूप में खड़ा है उसे भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर तीर रखा गया है जो ये दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर अंटार्कटिका महाद्वीप तक पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। पूरे भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनकी पूजा करने के लिए लोग विदेशों से भारत आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह एक रिवर आइलैंड है और इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना गया है। हिंदू धर्म पुराण के अनुसार ओंकारेश्वर का नाम ओम के ध्वनि से लिया गया है। नर्मदा नदी की गोद में स्थित ये खूबसूरत ज्योतिर्लिंग वास्तव में एक अनोखी छवि को अपने आप में समेटे हुए है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे मान जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा महाकाल को सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। ऐसा कहते हैं आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वरी मान्य शिवलिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। अभी यहाँ महाकाल लोक का निर्माण किया गया है, जिसमें करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। यहाँ पर महाकाल लोक की दीवारों पर पूरे शिव पुराण को दर्शाया गया है। महाकाल लोक में भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक विषयों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां बनाई गई है। महाकाल लोक का कोना कोना इंच इंच देखने योग्य है। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव का यह धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्री सेलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योति विद्यमान है। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर वो मंदिर है जहां शिव और पार्वती अपने बेटे कार्तिकेय से मिलने के लिए गए थे। कार्तिकेय यहाँ माता पिता की परीक्षा में असफल होने की वजह से दुखी होकर यहाँ रहने लगे थे। मंदिर के निकट ही श्री जगदम्बा जी का एक मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री सेल पर्वत पर भगवान शिव पार्वती का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ स्थल हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। रामेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। श्रीलंका से वापस लौटते वक्त राम जी ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए इस जगह का नाम रामेश्वरम रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए राम जी ने यहाँ पर शिव जी की आराधना की थी। यहाँ पर स्थापित नंदी की मूर्ति 17 फीट ऊंची है और लगभग 12 फीट चौड़ी है। ये मूर्ति चूने के पत्थरों से बनी है। रामेश्वर मंदिर के अंदर या घुमेश्वर महादेव का मंदिर औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
घृष्णेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्वार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। लाल चट्टानों से बना यह मंदिर 5 स्तरीय शिखर से बना है। आप यहाँ लाल पत्थर से उकेरे गए भगवान विष्णु के 10 अवतार देख सकते हैं। 24 स्तंभों पर बना एक दरबार हॉल है, जिस पर आपको भगवान शिव की विभिन्न पौराणिक कथाओं की नक्काशी देखने को मिलेगी। गर्भगृह में पूर्वमुखी लिंग है। ये भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर एलोरा गुफाएं से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री पर्वत पर स्थित भीमाशंकर मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में छठा स्थान प्राप्त है। ये मंदिर भीमा नदी किनारे पर स्थित है। ये नदी आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। अधिकतर मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है, परंतु श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 के आसपास सीढ़ियों को उतरना पड़ता है। मराठा शासकों द्वारा भीमाशंकर की पूजा करने की परंपरा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चली आ रही है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की एक बूंद से भीमारती नदी का निर्माण हुआ। इस मंदिर के पास ही वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना बाबा वैद्यनाथ के रूप में की जाती है। ये मंदिर झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। सिद्ध पीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी होती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव के परम भक्त रावण ने की थी। रावण महादेव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, ताकि वे अपना सारा जीवन भगवान की आराधना में बिता सके। वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था। मान्यता के अनुसार इस जगह भगवान शिव माता सती के हृदय में विराजमान है। इसी कारण से इस जगह को हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। आपने हमेशा भगवान शिव के मंदिर में त्रिशूल लगा देखा होगा, परंतु वैद्यनाथ धाम में पंचशूल लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ये पंचशूल मानव शरीर के 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ और मद का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया गया था। यहाँ शिवलिंग का आकार बैल के पेट के समान त्रिकोणकारी है। केदारनाथ 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ 5 नदियों का संगम होता है। ये नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी है। यहाँ स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर की बहुत मान्यता है। हर साल भैरव बाबा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। कहते हैं मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में किए जाते हैं। इस रिवाज का पालन अनादिकाल से किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर धाम के पीछे शंकराचार्य की समाधि है। 2003 में आई बाढ़ के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस आपदा में केदारनाथ धाम को किसी प्रकार की क्षति नहीं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में है और गुजरात राज्य के द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की एक बड़ी ही मनमोहक ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से मंदिर करीब 3 किलोमीटर दूरी से दिखाई देने लगता है। भगवान शिव जी की यह मूर्ति 80 फीट ऊंची तथा इसकी चौड़ाई 25 फीट है। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार जब शिव भक्त सुप्रिय भक्ति में लीन था, तब दारुका नामक राक्षस ने उन्हें मारने का प्रयास किया। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सदाशिव उसी समय प्रकट हुए और पाशुपतासन प्रदान करते हुए दारुकों को समाप्त कर दिया। तभी से शिव जी शिवम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए यहाँ स्थापित हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख है, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान शिव का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुकुट के रूप में माना गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है। गोदावरी नदी किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काली पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग आंख के समान दिखाई देता है।
जिसमें जल भरा रहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर एक एक इंच के 3 शिवलिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ मंदिर के स्पर्श मात्र से राजसुख योग का फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि एक बार मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माँ दुर्गा विराजमान है, तो दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। यही कारण है काशी को मुक्ति का एकमात्र धाम कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों साथ विराजते हैं। ऐसा चमत्कार दुनिया में सिर्फ काशी में देखने को मिलता है और कहीं नहीं। गंगा किनारे स्थापित इस मंदिर की स्थापना 1490 में हुई थी। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव गंगा किनारे इसी नगरी में वास करते हैं। उनके त्रिशूल की नोक पर काशी बसी है। तो दोस्तों, आपको यह बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। जय श्री महाकाल।